सनी मेरा पहला हीरो था। बेताब के टाइम से हम लोगों ने शुरुआत एक साथ की थी। और दोनों एकदम नए थे। दोनों एक दूसरे को मॉरल सपोर्ट के लिए देखते थे। गलती हो जाए तो उसको देखती थी मैं, उसकी गलती हो जाए तो मुझे देखती थी, क्योंकि दोनों बिल्कुल नए थे। पहली बार खुले में एक साथ काम करना। और कश्मीर में तो बहुत ही मजा आता था हमें। वहां पे इतनी ठंड होती थी और ये रैपिड थे हमारे सेट के बाजू में। तो एक दिन मुझे याद है कि मैंने कहा कि मैं इस पानी में जाकर तैरूंगी, तो सबने मजाक उड़ाया कि इतना ठंड है, जम जाएगी और ये है वो। मैंने कहा मैं तो जाने वाली हूँ। पानी के करीब गई और डर गई और वापस आई। सनी मैंने उठाकर मुझे अंदर फेंक दिया था। मुझे आज तक वो दिन याद है। उसके बाद मुझे अस्थमा का अटैक हो गया था, इतना पानी ठंडा हो गया। तो मैं 2 दिन के लिए बीमार हो गई थी, तो सब बहुत घबरा गए थे कि बेचारी अमृता, इसको क्या हुआ है। फिर मुझे याद है हम लोग शूटिंग कर रहे थे रैपिड में ही, तो राहुल जी हमारे जो डायरेक्टर है उन्होंने कहा कि इसको कहीं ठंड ना लग जाए, ये ना हो जाए, तो हम खूब सारी रम पिला दी थी। और शूटिंग तो खैर हो नहीं सकी, क्योंकि अमृता सिंह ने इतनी रम टका ली थी कि उसके बाद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खड़ी हो जाऊं, लेट जाऊं। मैं पानी से बाहर निकली और बेहोश हो गई। संजू बहुत प्यारा दोस्त है, बहुत स्वीट था। उसको हर बार देखते तो उसको काटने का मन करता। नाम के नाम करते वक्त बहुत मजा आया था हम लोगों को। एक तो महेश भट्ट पागल आदमी हम लोगों को बहुत मूड वूड में लाने के चक्कर में रहता था कि आज तुम लोग जरा सीरियस रहना सेट पे, यहाँ बहुत इमोशनल सीन है और बहुत ये और बहुत वो है और बहुत। अब संजू और मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे काम तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो एक वो पागल है, उससे पागल मैं हूँ। तो एक दिन हम लोग नाम की शूटिंग कर रहे थे सीडॉक होटल में। तो एक बहुत इमोशनली चार्ज सीन था हम लोगों का, जहाँ पे संजू कहीं से आता है और मैं एक ड्रग्स पे एक पिक्चर देख रही हूँ और कुछ लंबे से डायलॉग थे और बहुत एक एक ही ड्रामेटिक सीन था मेरा उस पिक्चर में, जो मैं जाकर थिएटर में वैसे देख कर आई। तो तालियां वालियां बड़ी, तो मैं बहुत खुश हो गई थी अपने साथ। तो ये सीन कर रहे थे हम लोग उस दिन। और महेश भट्ट ने कहा हम लोगों को कि देखो आज तुम लोग दोनों कोई गटर मस्ती नहीं करना है इधर, एकदम सीरियस एंड कॉन्सेंट्रेट और ये वो। और हमें डायलॉग दे दिए गए। और तो मैं अपने रूम में चली गई और मैंने सोचा कि आज थोड़े सीरियस बन ही जाते। तो मैं बैठ के अपने डायलॉग पढ़ रही थी। संजू नीचे स्क्वाश खेलने गया था। आधे घंटे के बाद कॉरिडोर में चिल्लाने की आवाज आई, तो देखा तो संजय दत्त आ रहा है। तो ऐसे ए सन हाय बेबी एंड ऑल दैट। सडनली संजय दत्त आता है कैसे, और हाथ में तलवार, वो भी नंगी तलवार। मैं तो पागल हो गई, मैं उधर ही जम गई अपनी जहाँ पे मैं खड़ी थी। मैंने कहा संजू ये क्या हो रहा है। पूरे सीरॉक होटल में संजय दत्त मेरे पीछे तलवार लेकर भागा था। मुझे आज तक वो दिन याद है। और मैं करीबन 1.5 घंटे के लिए कांपे जा रही थी कि ये संजय दत्त जहाँ उसका नाम लिया जाता था मैं कांपने लग जाती थी। फिर एक बार नामो निशान के सेट पे एक बंदूक लोडेड गन लेकर मेरे पीछे भागने लगा जी। बस पागल है वो, उसको डराने का मुझे बहुत। हमेशा जहाँ पे अमृता सिंह नजर आती है बस इसको तंग करो। जी एक ही पिक्चर की थी, मेरा धर्म। मेरा ख्याल से बहुत अच्छी पिक्चर थी और जैकी बहुत अच्छा लगा था और मैं भी बहुत खूबसूरत लगी थी। पिक्चर फ्लॉप हो गई। तो उसके बाद हम लोगों ने कभी काम नहीं किया एक साथ।